पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं। पहले स्टेज की तवज्जो। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर वहीं बैठकर पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत है कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। आज के इस कॉन्फ्रेंस से दाऊद अहमद फैजी अगर आपसे सवाल करे कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो, नींद को कुर्बान करके यहाँ क्यों आए हो, उलमा को आपने दावत क्यों दिया, शोरा को आपने मदऊ क्यों किया, तो आप सबों का एक ही जवाब होगा, दाऊद अहमद फैजी हम सबों को हुसैन से मोहब्बत है, हम सबों को आका हुसैन से मोहब्बत है। और हुसैन से मोहब्बत हो क्यों ना, मेरे पैगंबर ने फरमाया है अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकत अहबनी व मैं यबगदुहुमा फकत अबगजनी, कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। लेकिन दाऊद अहमद फैजी आपसे एक और सवाल करना चाहता है। हुसैन की याद में महफिल सजाने वालों, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक बात दाऊद अहमद फैजी आपसे पूछता है, आप बता दो आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तो आपका जवाब होगा दाऊद अहमद फैजी हमको सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है, और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत है, नबियों के नबी से मोहब्बत है, पैगंबरों के पैगंबर से मोहब्बत है, रसूलों के इमाम से मोहब्बत है, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा से मोहब्बत है, शाम कायनात के बदरुद्दुजा से मोहब्बत है, शाफ़े रोज़े जज़ा से मोहब्बत है, दाफ़े जुमला बला से मोहब्बत है। और हम तो ठहरे लो क्वालिटी के मुसलमान, जो हाई क्वालिटी के मुसलमान हैं, जिसे सहाबी रसूल कहा जाता है। आइए चलते हैं उन सहाबाए कराम से पूछते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर आप खलीफा अव्वल हैं, आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के बचपन में भी यार रहे, जवाने में भी यार रहे, और जब इस दुनिया से चले गए तो यारे मजार हो गए। ऐ सिद्दीक़ अकबर आप बता दीजिए आपको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा किनसे मोहब्बत है, तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब होगा मुझको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत है। चलिए खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम से सवाल करते हैं, ऐ फारूक आजम आप बता दीजिए आप खलीफा दोम है, आपके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया था आसमान में जितने सितारे हैं उतनी नेकियां उमर के पास है। आपके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। ऐ उमर आप बता दीजिए आपको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा किनसे मोहब्बत है, तो हजरत उमर का जवाब होगा मुझको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत है। यही सवाल हजरत उस्मान गनी की बारगाह में रखो। ऐ उस्मान गनी आप ऐसे सहाबी रसूल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल से आपने अपने माल को कुर्बान करके 2 मरतबा जन्नत हासिल किया है, 2 मरतबा जन्नत खरीदा है। ऐ उस्मान गनी आप खलीफा सोम है, बता दीजिए कि आपको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा किनसे मोहब्बत है, तो हजरत उस्मान गनी का भी जवाब होगा मुझको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत है। यही सवाल हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह
मुकाबला में रखो। ऐ मौला अली, आप खैबर शिकन है, आप शाहे ज़मन है, आप दिलकश करन है। ऐ मौला अली, आप बता दीजिए आपको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा किन से मोहब्बत है? तो हजरत मौला अली का भी यही जवाब होगा कि मुझको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत है। ऐ मुसलमानों, ज़हन को करीब करो, ये सहाबाए कराम की जमात है। हजरत सईद से पूछो, जवाब यही होगा। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, जवाब यही होगा। हजरत अबू दरदा से पूछो, जवाब यही होगा। हजरत कतादा से पूछो, जवाब यही होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से पूछो, जवाब यही होगा। मुझको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत है। सहाबी रसूल से पूछो, जवाब यही है। ताबईन इज़ाम से पूछो, जवाब यही है। बुजुर्गाने दीन से पूछो, जवाब यही है। उलमाए कामिलीन से पूछो, जवाब यही है। औलियाए कामिलीन से पूछो, जवाब यही है। किसी मुहद्दिसीन से पूछो, जवाब यही है। किसी मुफक्किरीन से पूछो, जवाब यही है कि मुझको अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत है। मगर सकरैल में रहने वालों, यही सवाल अब बारगाहे मुस्तफवी में रखो। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप तो नबियों के नबी हैं, आप तो पैगंबरों के पैगंबर हैं, आप तो रसूलों के इमाम हैं, आप तो सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा हैं, आप तो शामे कायनात के बदरुद्दुजा हैं, आप तो शाफ़े रोज़े जज़ा हैं, आप तो दाफ़े जुमला बला हैं, आप तो नौशे मुल्के खुदा हैं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया को तो खुदा के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत है। मगर या रसूल अल्लाह, आप बता दीजिए आपको खुदा के बाद सबसे ज्यादा किन से मोहब्बत है? तो कसम खुदा की मुसलमानों, नबियों के नबी फरमाएंगे, नमाजियों सुनो, पारसावो सुनो, तकवा शियारो सुनो, परहेजगारों सुनो, गाजियों सुनो, सहाबियों सुनो। अरे पूरी दुनिया को तो खुदा के बाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत है, और मुझको खुदा के बाद सबसे ज्यादा हसन और हुसैन से मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन। अली 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 अली, या अली, या अली। हम हुसैन से ऐसी ही मोहब्बत नहीं करते। प्यार से बोलिए ना, और मोहब्बत से। हम हुसैन से ऐसी ही मोहब्बत नहीं करते। मेरे पैगंबर ने हमें बताया है, मेरे रसूल ने हमें बताया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। प्यार से बोलिए, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी, उसने मुझसे मोहब्बत रखी। और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अब यहां पर एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। सकरैल में रहने वालों, एक बात बता दो, मेरे पैगंबर ने फरमाया मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हुसैन आपसे है, ये बात तो समझ में आती है, मगर आप हुसैन से, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए कि आपके घर में भी बच्चा पैदा होता होगा, आपका भी नवासा होगा, आपका भी पोता होगा, आप भी किसी के दादा होंगे, आप भी किसी के चचा होंगे, आप भी किसी के बाप होंगे। बाप से तो बेटा होता है, मगर बेटे से बाप, दादा से पोता होता है, मगर पोता से दादा,
नाना से नवासा होता है, मगर नवासा से नाना। मुस्तफा हुसैन के नाना जान, और ऐसे नाना जान कि दुनिया में किसी का ऐसा नाना नहीं, दुनिया में किसी का ऐसा नाना नहीं। और हुसैन मुस्तफा के नवासे, और ऐसे नवासे कि दुनिया में किसी का ऐसा नवासा नहीं। आपने सुना होगा नाना भी बेमिसाल है, नवासा भी बेमिसाल। ना नाना का जवाब, ना ही नवासा का जवाब। सवाल यह है, मुस्तफा हुसैन के नाना जान और हुसैन मुस्तफा के नवासे, नाना से नवासा, ये बात तो समझ में आती है, मगर नवासा से नाना ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा सकता हूं। समझना चाहते हैं तो प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। गुलाम सरवर साहब, हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, और जैसा ही बच्चा पैदा होता है लोगों को खबर लगती है, देखने वालों की लाइन लगी होती है। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, लड़का पैदा होता है तो बेटा का बाप बड़ा खुश नजर आता है, लेकिन घर में लड़की पैदा हो जाए तो नाराजगी का इजहार करते हैं। बेटा पैदा हो जाए तो बड़ा खुश। दूर ही से अगर इमाम साहब देख लें तो देख के कह देंगे लगता है इसके घर में कोई चांद आया है, और दूर ही से वो कहेंगे इमाम साहब क्या खाना चाहते हैं? रसगुल्ला खाना है, खा लीजिए। जलेबी खाना है, खा लीजिए। मिठाई खानी है, खा लीजिए। चाय पीनी है, पी लीजिए। पान खाना है, खा लीजिए। लेकिन जब बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे का ज्योग्राफिया चेंज क्यों? याद रखो, घर में लड़का हो या लड़की, दोनों की पैदाइश पर खुशी मनाया करो। इसलिए कि अगर घर में लड़का पैदा होता है तो नेमत की शक्ल में तुम्हें अल्लाह ने नेमत से नवाजा, लेकिन घर में लड़की पैदा हो गई तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में आ गई। बेटी की पैदाइश पर नाराजगी का इजहार करने वालों, एक जुमला नोट कर लो, अगर किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो रब फरमाता है बंदे जाओ तू अपने बाप की मदद करना, लेकिन अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो रब फरमाता है मेरी बंदी जा मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। इसलिए लड़का हो या लड़की, दोनों की पैदाइश पर खुशी मनाया करो। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता होगा, लोग देखने के लिए जब आते हैं तो उस वक्त बच्चे का तारुफ बाप से होता है, बच्चे का तारुफ चचा से होता है, बच्चे का तारुफ नाना से होता है, बच्चे का तारुफ दादा से होता है। देखने वाले यही कहते हैं तुझे मालूम है फला के घर में लड़का पैदा हुआ है, फला के घर में भतीजा आया है, फला के घर में पोता आया है, फला के घर में नवासा आया है। लेकिन वही बच्चे की परवरिश होती है, अच्छी तरबियत होती है, परवरिश करके लोग परवान चढ़ाते हैं। वही बच्चा एक दिन ऐसा उस मंजिल पे कदम रखता है कि लोग उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, शादी की बातें तय कर दी जाती है। अब उसी बच्चे की एक दिन शादी होती है, सारे लोग बारात जाते हैं, मोहल्ले वाले भी बारात में शरीक है, दादा भी बारात में शरीक है, चाचा भी बारात में शरीक है, नाना भी बारात में शरीक है, खालू भी बारात में शरीक है, मामा भी बारात में शरीक है, उलमा भी बारात में शरीक है। अब जरा ज़हन को करीब कीजिए, बच्चा छोटा था, जब पैदा हुआ था तो उस बच्चे का तारुफ बाप से हो रहा था, बच्चे का तारुफ चचा से हो रहा था, बच्चे का
तारुफ नाना से हो रहा था, बच्चे का तारुफ दादा से हो रहा था, लेकिन वही बच्चे की जब शादी होती है तो अब तारुफ का अंदाज बदलता है। सारे बाराती यही कहते हैं, तुझे मालूम है, ये देखो ये दूल्हा के अब्बा है, ये देखो ये दूल्हा के चचा है, ये देखो ये दूल्हा के दादा है, ये देखो ये दूल्हा के नाना है, ये देखो ये दूल्हा के खालू है, ये देखो ये दूल्हा के मामा है। कहने का मतलब ये है, जब तक बच्चा छोटा था तो बच्चे का तारुफ बाप से हो रहा था, लेकिन वही बच्चे की जब शादी होती है तो अब तारुफ का अंदाज बदलता है। अब जरा पीछे पलट दो, मुस्तफा ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। क्यों फरमाया मेरे नबी ने, क्यों फरमाया नबियों के नबी ने? तो निगाहे नबूवत देख रहे थी, आज हुसैन मुझसे है, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा जब बातिल कुव्वतें चैलेंज करेगी, काबे की अजमत को बेचा जाएगा, कुरान की अजमत के साथ खिलवाड़ होगा। उस वक्त हुसैन अपना खानदान लुटा देगा और इस्लाम की अजमत को बचाएगा, अपनी गर्दन कटा देगा, कुरान की अजमत को बचाएगा। तो जब हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में, करबला के लालाजार मैदान में, फिस्को फजूर की तारीकियों में, जुल्म तशद्दुद के अंधेरियों में, नेज़े और पर्चियों के बीच में, खंजर और शमशीर की झुरमट में, जालिम और जाबिर की हुक्मरानी में, मैदान नैनवा के खारेजार वादियों में अपनी गर्दन खंजर जफा के धारे के नीचे पेश कर देगा तो मेरा इस्लाम हुसैन से हो जाएगा, मेरी शरीयत हुसैन से हो जाएगी, मेरा कुरान हुसैन से हो जाएगा। बेशक नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसीलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। हम हुसैन से तो मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर हुसैन के कैरेक्टर को नहीं अपनाते, हुसैन के किरदार को नहीं अपनाते, हुसैन की तहरीक पे नहीं चलते, हुसैन के मिशन पे नहीं चलते। अगर वाकई हम हुसैन की मिशन पे चलते, हुसैन की तहरीक को अपना लेते तो सच्चा हुसैनी बन जाते। प्यार से बोलिए, बात सही है कि नहीं? लेकिन अब तक हमने हुसैन को पहचाना ही नहीं, सिर्फ हुसैन के नाम का नारा लगाया, सिर्फ हुसैन के नाम का लंगर खाया, सिर्फ हुसैन के नाम का खिचड़ा खाया। अगर हमने हुसैन को पहचानने की कोशिश की होती तो हमारे सर गैरों के सामने नहीं झुकते, हम अल्लाह की बारगाह में अपना सर भी झुकाते, अपनी गर्दन भी पेश कर देते। आज नामुसे रिसालत पे हमले हो रहे हैं, आज मुस्तफा की अजमत पे हमले हो रहे हैं, आज मुस्तफा के वकार पे हमले हो रहे हैं, मगर हमारी जबान खामोश है। बताइए हम क्या कर लिए या हम क्या कर रहे हैं? हुसैन तो मुस्तफा की अजमत के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए अपना पूरा खानदान लुटा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब तक हमने हुसैन को समझा ही नहीं। हुसैन कहते किसको हैं? हुसैन का मिशन क्या है? हुसैन की तहरीक क्या है? हुसैन का कैरेक्टर क्या है? हुसैन का किरदार क्या है? समझना चाहेंगे? जोर से बोलिए, समझना चाहेंगे? आगे बढ़ूं मैं
तो प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, किसी ने क्या खूब कहा था, मुझे वो दो मिसरे याद आए। हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है। अरे हुसैन के जलसे में बैठे हैं तो आप भी हसीन हैं। सुनिए अहले स्टेज की तवज्जो, रिजवान भाई, हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है। अरे हुसैन लिख के तो देखो, हसीन लगता है। हुसैन लिख के तो देखो, हसीन लगता है। तो आज तक हमने हुसैन के कैरेक्टर को समझा नहीं, हुसैन के मिशन को हमने समझा नहीं, हुसैन की तहरीक को हमने समझा नहीं। याद रखिए हुसैन किसे कहते हैं? सिद्दीक की सदाकत के पैकर को हुसैन कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम अशिद्दाओ अलल कुफ्फार की शमशीरे बरहाना को हुसैन कहते हैं। रहमो करम में जुन्नुरैन के मजहरे अतम को हुसैन कहते हैं। बातिल शिकनी में जुल्फिकारे यदुल्लाह को हुसैन कहते हैं। अली के जिगर पारा को हुसैन कहते हैं। फातिमा के राज दुलारा को हुसैन कहते हैं। खुदा के महबूब को हुसैन कहते हैं। करबो बला के मजलूम को हुसैन कहते हैं। शहीदाने करबला के सरदार को हुसैन कहते हैं। नौजवानाने अहले जन्नत के सरदार को हुसैन कहते हैं। हैदर के रश्के कमर को हुसैन कहते हैं। ज़हरा के नूरे नजर को हुसैन कहते हैं। अरे खुदाए जुलजलाल की अता हुसैन है, और अपने नाना जान की अदा हुसैन है। हुसैन को समझो तो सही। हुसैन को समझो तो सही, हुसैन को पहचानो तो सही। सन 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब पैदा होने से पहले मुस्तफा की बारगाह में आपकी चची हजरत उम्मुल फजल हाजिर हुई। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आज की रात मैंने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है। आका ने फरमाया वो क्या ख्वाब है? हजरत उम्मुल फजल कहती हैं या रसूलल्लाह बहुत ही भयानक है, बताने से डर लगता है। आका फरमाते हैं उम्मुल फजल घबराती क्यों हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। अर्ज करती है या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आज की रात मैंने देखा है कि आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया है। आका ने फरमाया कि उम्मुल फजल चची जान, ये वक्त घबराने का नहीं है, मुस्कुराने का है। प्यार से बोलिए, आप भी मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। चची जान, ये वक्त मुस्कुराने का है। कहा इस ख्वाब की ताबीर ये है, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के घर लड़का पैदा होगा। उम्मुल फजल कहती है कुछ ही दिन गुजरा था कि मुस्तफा ने जैसा फरमाया, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के घर इमाम हुसैन पैदा हो गए। और पैदा हुए और पहले मेरी ही गोद में आए। ज़हन को करीब कीजिए, मैं आपको जहां तक ले जाना चाहता हूं, आप वहां तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हुसैन किसे कहते हैं, हुसैन का मिशन क्या था, हुसैन की तहरीक क्या थी। और जब आप आका हुसैन को पहचानेंगे तो
तो फिर आप सच्ची गुलामी इख्तियार करेंगे। पैदा हो गए हुसैन, खबर लग गई नबियों के नबी को, लग गई खबर पैगंबरों के पैगंबर को, लग गई खबर मुस्तफा जाने रहमत को, लग गई खबर नबियों के नबी को कि हुसैन पैदा हो गए। मुस्तफा अपने हुजरे से निकले और हजरत फातिमातुस ज़हरा के घर पहुंचे। कहा लाओ मेरे लाल को, जोर से बोलिए ना, दिखाओ मेरे लाल को। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो को लाया गया। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी गोद में लिया और हुसैन के दाएं कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में इकामत पढ़ी और फरमाया हुसैन इसकी लाज रखना, ये तेरे नाना की आवाज है, इसकी लाज रखना, ये तेरे नाना की आवाज है। हुसैन ने आंखें खोली और गोया के आंख खोलकर हुसैन ने जवाब दिया, आका अगर आवाज आपकी है तो कान भी तो हुसैन के हैं, अगर आवाज इमामुल अंबिया की है तो कान भी सैयदुश शुहदा के हैं। आका अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। आका जब बातिल कुव्वतें चैलेंज करेगी ना और काबे की अजमत को बेचा जाएगा, कुरान की अजमत के साथ खिलवाड़ होगा, कुरान के जेरो जबर के साथ हेर फेर होगा, उस वक्त यही नवासा हुसैन आपकी इस्लाम की अजमत के लिए अपना पूरा खानदान लुटाएगा। मुस्तफा की गोद में है हुसैन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को हुसैन के मुंह में रखा। प्यार से बोलिए हुसैन चूस लो। आप समझ रहे हैं कि ये नाना नवासे की मोहब्बत है, हम समझ रहे हैं ये नाना नवासे की मोहब्बत है। अल्लामा शम्स तबरेज़ ज़ियाई साहब समझ रहे हैं ये नाना नवासे की मोहब्बत है। ये हमारी और आपकी समझ है, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन के मुंह में अपनी ज़बान मुबारक को क्यों रखा, ये नुक्ते की बात है। सुनो क्यों रखा नबियों के नबी ने, क्यों रखा पैगंबरों के पैगंबर ने, क्यों रखा रसूलों के इमाम ने हुसैन के मुंह में अपनी ज़बान मुबारक को। तो सुनो मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन के मुंह में अपनी ज़बान मुबारक को इसलिए रखा कि हुसैन चूस लो। कल जब बातिल कुव्वतें करबला के मैदान में तेरे सामने मुकाबला के लिए आएगी तो हुसैन उस वक्त तुम कहना तुम मुझे पहचानो, मेरा हसबो नसब देखो, मैं नबी का नवासा हो, अली का लाडला हो, फातिमा बिनते रसूल का चहीता हो। हुसैन ज़बान को चूस लो इसलिए कि करबला के मैदान में तुझे इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा देना है। तो तुम जब खुतबा दोगे तो कोई ये ना कह सके कि हुसैन हमने तुझे पहचाना नहीं था, हुसैन हमने तुझे जाना नहीं था, इसलिए कि वहां ज़बान हुसैन की होगी मगर बोली रसूल की होगी, ज़बान हुसैन की होगी बोली मौला अली की। इसीलिए हम कहते हैं लोगों हुसैन को समझो। प्यार से बोलिए हुसैन कोई ऐसा वैसा नहीं। जिस आका हुसैन को हम मानते हैं ना, जिस आका हुसैन से हम मोहब्बत करते हैं ना, आका हुसैन बहुत बड़े हैं। प्यार से बोलिए ना, अगर आका हुसैन ने नजरे करम फरमा दिया तो यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे।
मगर शर्त यह है कि हम सच्चा हुसैनी बन जाएं। हमने तो सिर्फ हुसैन के नाम का नारा लगाया, हमने तो सिर्फ हुसैन के नाम का नारा लगाया, हमने तो सिर्फ हुसैन के नाम का खिचड़ा खाया, मगर हुसैन की तहरीक पे अमल नहीं किया, हुसैन के पैगाम पे अमल नहीं किया, हुसैन के मिशन को नहीं अपनाया। अगर वाकई हम सच्चा हुसैनी होते तो याद रखिए हम बेनमाजी बनकर जिंदगी नहीं गुजारते। अगर हम सच्चा हुसैनी होते तो अपने भाई से हसद नहीं करते। अगर हम सच्चा हुसैनी होते तो अपने भाई की ग़ीबत नहीं करते। अगर हम सच्चा हुसैनी होते तो हम जुआबाजी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। अगर हम सच्चा हुसैनी होते तो हम शराब नोशी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। अगर हम सच्चा हुसैनी होते तो अपने मुसलमान भाई से नफरत नहीं करते। इसलिए याद रखना, सिर्फ हुसैन के नाम का नारा लगाने से कोई सच्चा हुसैनी नहीं बनता है। लंगर लुटा लेने से कोई सच्चा हुसैनी नहीं बनता है। सिर्फ हुसैन के नाम का खाना खा लेने से कोई सच्चा हुसैनी नहीं बनता है। अमा यार, हुसैन के नाम की तहरीक पर अमल करने का नाम सच्चा हुसैनी है। दाऊद अहमद फैजी आपको बताना चाहता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर सच्चा हुसैनी बनना है तो सच्चा हुसैनी बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी नमाज है। फजर का वक्त हो फजर की नमाज अदा करो, जोहर का वक्त हो जोहर की नमाज अदा करो, असर का वक्त हो असर की नमाज अदा करो, मगरिब का वक्त हो मगरिब की नमाज अदा करो, ऐशा का वक्त हो ऐशा की नमाज अदा करो और फिर दुआ करो, या अल्लाह हमें सच्चा हुसैनी बना दे। तो अल्लाह ने चाहा, हुसैन की नजरे करम हुई तो एक दिन इंशाअल्लाह सच्चा हुसैनी बन जाएंगे। और याद रखिए, जिस दिन हम सच्चा हुसैनी बन गए, जमाना पीछे होगा, हुसैनी आगे होगा। यार से बोलिए ना, तुम आगे आगे रहोगे, जमाना तेरे पीछे पीछे चलेगा। मगर हमने हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया, हुसैन के कैरेक्टर को नहीं अपनाया, हुसैन के मिशन को नहीं अपनाया। बस 2-3 मिनट और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो सुना दूं। अरे बोलिए, बाबू शमीम है, 2-3 मिनट और एक वाकया मैं सुना देता हूं। आज भाई भाई में नफरत, चचा भतीजे में नफरत, और नफरत ने इस कदर बीज बोया कि हम अपने भाई को कत्ल करने के लिए तैयार हैं, अपने चचा को कत्ल करने के लिए तैयार हैं। मगर आप अगर हुसैनी हो, हुसैन के नाम का जलसा करते हो तो हुसैन की सीरत को पढ़ो। प्यार से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए। इस वाकया को सुनो। एक थाली में खाने वाला, एक थाली में खाने वाला, एक गिलास में पानी पीने वाला भाई भाई का दुश्मन, ये हुसैनी मिजाज नहीं है, ये हुसैनी किरदार नहीं है, ये हुसैनी कैरेक्टर नहीं है। सुनो हुसैन का कैरेक्टर क्या है, सुनो हुसैन का मिशन क्या है। हुसैन का बचपना है, हजरत इमाम हसन का बचपना है। दोनों भाई हैं, दोनों भाई रहते हैं, चलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ। दोनों भाई में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ना इत्तेफाकी हुई, ना इत्तेफाकी हुई। हुसैन अलग हो गए, हसन अलग हो गए। जब आपके साथियों को पता चला कि हसन और हुसैन में कोई बात हो गई है, हसन अलग है हुसैन अलग है, तो वफद की सूरत में सबसे पहले हजरत इमाम हसन के पास पहुंचे।
कहा आका हसन आप बड़े हैं, हुसैन से गले लगा लीजिए, हुसैन को गले लगा लीजिए, हुसैन को सीने से लगा लीजिए। आका हसन ने फरमाया नहीं नहीं, ज्यादती हुसैन ने की है, इसलिए वो जब तक मेरे पास आएंगे नहीं मैं उसे गले से लगाऊंगा नहीं, मैं उसे सीने से लगाऊंगा नहीं। कहा अच्छा ज्यादती है हुसैन की, अगर आप ये कहते हैं तो यही बात जाकर के हम हुसैन को बता देते हैं। इमाम हसन ने फरमाया हाँ जाओ बता दो इमाम हुसैन को। आपके साथी हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, आका हुसैन सुना है आप दोनों भाइयों में ना इत्तेफाकी है, कोई रंजिश हो गई है। कहा हाँ हुई है मगर खत्म हो जाएगी, जोर से बोलिए। कहा नहीं नहीं ऐसे खत्म नहीं होगी। हसन ने कहा है जब तक हुसैन नहीं आ जाते मैं माफ नहीं करूंगा, जब तक हुसैन नहीं आते मैं गले नहीं लगाऊंगा, जब तक हुसैन नहीं आते सीने से नहीं लगाऊंगा। कहा यार ये ऐसा नहीं करेंगे, वो हसन के भाई हुसैन के भाई है, वो अली का बेटा है, वो मुस्तफा का नवासा है, वो फातिमातुज़ ज़हरा का चहीता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा हसन ने? कहा हुसैन आएंगे और अगर मैं हसन को बुला दूं तो? मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर मैं आका हुसैन को बुला दूं तो? कहा वो आएंगे ही नहीं। कहा ऐसा नहीं हो सकता वो आएंगे। कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा है हुसैन को आना होगा, ज्यादती हुसैन ने की है। अब जरा ज़हन को करीब कीजिए। इमाम हुसैन ने कहा मैं बुला दूं तो? कहा बुला के दिखा दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने लिया एक कलम और लिया एक कागज और उसमें लिखा सबसे पहले अल्लाह का नाम, फिर लिखा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर लिखा भैया हसन मैंने माना कि ज़ियादती मैंने की है, मैंने माना है कि ज़ियादती मैंने की है, मैंने माना कि गलती मुझसे हुई है, मगर भैया हसन आपने ये कहा है कि हुसैन जब तक नहीं आ जाते मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं उसे गले नहीं लगाऊंगा, मैं उसे सीने से नहीं लगाऊंगा। भैया हसन ये आपका मामला है, मगर मैंने नाना जान से सुना है, मैंने पैगंबरों के पैगंबर से सुना है कि जब मोमिन के दरमियान में ना इत्तेफाकी हो जाए तो जो सुलह करने में पहल करे वो पहले जन्नत में जाएगा। भैया हसन हुसैन आपसे छोटा है और आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए हुसैन नहीं चाहता कि मैं पहल करूं और पहले जन्नत में जाऊं, इसलिए भैया हसन हुसैन ये मौका आपको देता है, आप आ जाइए, हुसैन को गले लगा लीजिए, सुलह कर लीजिए और पहले जन्नत में चले जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, हुसैन नफरत करने का नाम नहीं है, हुसैन सिर्फ नारा लगाने का नाम नहीं है, हुसैन उस मिशन का नाम है, उस तहरीक का नाम है, उस पैगाम का नाम है। अगर तुमने अपनी जिंदगी को इस हुसैनी मिशन के मुताबिक गुजार लिया तो गारंटी है कि दुनिया भी तुम्हारी होगी और उक़बा भी तुम्हारा होगा। इसलिए मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मेरा हुसैन भी राजी हो जाए और हुसैन के नाना भी राजी हो जाए तो सच्चे हुसैनी बन जाओ, हुसैन भी राजी हो जाएंगे, हुसैन के नाना भी राजी हो जाएंगे।
अल्लाह सुभान अल्लाह। बातें तो बहुत सारी है इस तरह कहने की, मगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि सारी बातें आज ही मैं आपके सामने रख दूं। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।